अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज 23 मई 2026 को मेरान यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था तो उसमें केमिस्ट्री के जो सवाल आए थे तो आज हम डिस्कस करेंगे। याद रहे कल जो 22 मई को पेपर हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज 23 मई है, इसमें जो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट सवाल आए हुए हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के द सिंबल आर रिप्रेजेंट विच ग्रुप। जो आर ए सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। अब आपको पता है जो आपके पास ये मिथाइल होता है, मिसाल के तौर पर मिथेनॉल, तो ये जो आर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंपल अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप या अमाइनो ग्रुप। तो ये तो सारे तीनों ऑप्शन नीचे वाले गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अल्काइल ग्रुप सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। अब ये वाशिंग सोडा का फार्मूला आया हुआ है, तो ये मैंने मॉक टेस्ट में भी काफ़ी मरतबा दिया था और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था वो जो मैंने टेस्ट अपलोड की थी उसमें भी ये सवाल मैंने दिया था। तो Na2CO3 और इसमें 10 वाटर के मालिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा वाशिंग सोडा। तो ये वाशिंग सोडा का फार्मूला आया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि फार्मूला की लिस्ट बनाएं। अब इसमें इसी टेस्ट में आज के दिन जो 23 मई को हुई है इसमें 3 फार्मूलाज पूछे गए। एक ये पूछा गया है, फिर ये भी पूछा गया है, दूसरा कास्टिक सोडा भी पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इसमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ब्यूटेन टू ऑल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल आपके पास वो स्टेट होता है, तो यहाँ पर जो इथेनॉल है वो प्राइमरी अल्कोहल है। अब इथेनॉल को इस तरीके से हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये OH है। तो ये इथेनॉल हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो ये ABCD, ये तो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपके पास है अल्डिहाइड, ये आपके पास है अमाइन का, और ये आपके पास है अल्कोहल का। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास डी ऑप्शन है। मगर जो स्टूडेंट्स का 24 को और ईद के बाद टेस्ट होगा इनको आप लाजमी देखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होता है सवाल जो है ना, तो मतलब कि उनका क्राइटेरिया यही होता है। अब देखो इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इसमें से ये आया हुआ है, आज की टेस्ट में ये भी आया हुआ है, और ये सोडियम NaOH कास्टिक सोडा ये भी आया हुआ है। तो मतलब करीब करीब जो ऑप्शन देते हैं ना उनमें से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 है व्हाट इज़ द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। मैंने पहले भी कहा था बेकिंग सोडा का फार्मूला। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये। तो देखो यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल किस पे बेस करता है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास है बी ऑप्शन। तो ये आपके पास है एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हाउ इज गिलास क्लासिफाइड। गिलास को कैसे क्लासीफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, सुपर कूल लिक्विड है या गैस है। तो गिलास जो है ना वो आपके पास सुपर कूल लिक्विड होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना गिलास जो है ना वो आपके पास एमाफर सॉलिड है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास है सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये स्टेटमेंट पूछ रहा है बॉयस लॉ की। तो आपको पता है जो है ना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट आपके पास होती है बॉयस लॉ की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये आपके पास सही है। तो हम पढ़ते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसमें जो प्रेशर है वो आपके पास है कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9 का यही ऑप्शन देखो इसने दिया है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये यूनिवर्सली कह रहा है, ये तो डिक्रीज, ये तो तीनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेल्टिंग ऑफ आइस है। आइस जो मेल्ट होता है वो क्या है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है आपके पास वो फिजिकल चेंज है। तो 10 का आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो क्वेश्चन जो आज यहाँ जो पेपर आया हुआ है वो बिल्कुल इजी है, कल भी जो पेपर आया था बिल्कुल इजी था, और जो 24 को जाहिर सी बात है वो भी इजी हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द चार्ज मतलब साइन जो निशानी ऑन हेलाइड आयन, हेलाइड आयन पे निशानी क्या होती है। अब आपको पता है एक्स जो आपके पास जो हेलोजन होते हैं, ठीक है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपके पास ये 7 ग्रुप आपके पास जो होता है उसको हम हेलोजन कहते हैं, मतलब सल्फर प्रोड्यूस फैमिली। उसमें आपके पास फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर हेलाइड आयन मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है ना, इस तरीके से। अब ये कह रहा है हेलाइड आयन इसमें चार्ज क्या होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव। तो देखो आपके पास जो हेलाइड आयन पे जो साइन होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर 11 का आपके पास है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन आप उसमें ऐड करो टू एन अल्कीन, मतलब यहाँ पर पहले आप क्या करो, CH2, ये CH2 आपके पास अल्कीन बन गया इथीन, इसमें आप हेलोजन मतलब Cl2 ऐड करो, जिसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। इज ए विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सा हो गया, तो इस टाइप ये क्लोरीन यहाँ पर इथिन में ऐड हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन की टाइप पूछ रहा है। अब यहाँ पर मैं रिएक्शन नहीं करा, मैंने पहले किए थे मॉक टेस्ट में सारे के सारे, क्योंकि वो प्रोडक्ट पूछ रहा था। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, तो आपको सिंपली इसी में से आइडिया लगाना है, और टाइम आपके पास कम होता है तो रिएक्शन को करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी लाजमी होता है। द एडिशन ऑफ हेलोजन टू एन अल्कीन इज कॉल्ड, इसको सिंपल हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, एलिमिनेशन भी नहीं है, तो एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर 12 का आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, तो देखो ये आज आया हुआ है कास्टिक सोडा भी, तो मतलब वाशिंग सोडा का भी आ गया, बेकिंग सोडा का भी आ गया, अब ये कास्टिक सोडा का पूछ रहा है। तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। तो जैसे मैंने आपको कहा था फार्मूला की लिस्ट बनाए, तो सारे के जो हमने डिस्कस किए हुए हैं सारे के सारे आए हुए हैं। तो NaOH 13 का आपके पास है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, द रिएक्शन बिटवीन इथीन, मतलब ये आपके पास है CH2 और CH2 अल्कीन है, ये इथीन है, एंड हाइड्रोजन, इसमें आप क्या करो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने ऐड किया, ठीक है। तो इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, तो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। अगर हेलोजन होता तो हम कहेंगे हेलोजिनेशन, जिस तरीके से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है क्या होता है इसको, तो रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हाइड्रोजनेशन। तो 14 का आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंपल इजी सवाल इसने दिया, सिंपली स्टेटमेंट पूछ रहा है, रिएक्शन भी करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। अब देखो जिंक का एटॉमिक नंबर भी आपके पास है, गिवन है, ये 30 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अब आपको पता है आर्गन जो है ना वो तकरीबन 18 मतलब एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है। हम डी ब्लॉक में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये 18 आपके पास हो गया, 3D10 4s2, तो अगर ये काउंट करेंगे 18 और 12 ये आपके पास 30 हो जाएंगे, तो ये आपके पास सही है ना। अब ये 8 है, यहाँ पर 10 होने थे, ये तो ये भी गलत है, इसमें 1 ये भी गलत है, इसमें 5 है, ये 10 आने थे, ये भी गलत है। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ही आसान ऑप्शन से दे के आपको दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ टिन। टिन का केमिकल सिंबल क्या होगा, तो यहाँ पर एक केमिकल सिंबल आपके पास टिन का होता है एसएन, तो यहाँ पर 16 का बी ऑप्शन आपके पास है बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। व्हाट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड, कैथोड, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, ये तो गलत है। अब एनोड आपके पास जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो 17 का आपके पास है ए ऑप्शन सही है। अब ये भी याद कर लो, हो सकता है कि कमिंग टेस्ट में आ जाए। तो कैथोड आपके पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो 17 का आपके पास ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती, डिस्ट्रॉय होगी, एब्जॉर्ब। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, तो डेल्टा एच आपको पता है, इसके बहुत सारे रिएक्शन हमने किए हुए हैं, और ये पिछले सवाल में भी मतलब जो 23-24 की टेस्ट में है उनमें भी एंडोथर्मिक का सवाल आया हुआ है। तो एंडोथर्मिक पॉजिटिव उसकी साइन होती है, और उसमें एनर्जी आपके पास ही एब्जॉर्ब होती है, तो 18 का आपके पास है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 19 है, एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय। अब एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किया था, डाल्टन, ये तो नहीं, रदरफोर्ड ने, मोजले ने किया था,
और बोर भी गलत है। तो 19 का आपके पास है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज आपके पास है जो 23 मई है, उसमें केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट आपने 19 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिले हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनका 24 तारीख को पेपर है या ईद के बाद पेपर है, तो उनको अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना वो कॉन्सेप्ट और ये हेल्प भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आज के दिन आपके पास 19 MCQs केमिस्ट्री के हो गए हैं।